Yes, children, in this video I would continue. When the vagabond saw 30 kroners, then a kind of temptation, एक तरह का टेम्पटेशन उसके मन में, लालच आ गया, क्योंकि जो बहुत परेशान था ज़िंदगी में, न पैसा कमा पाता था, न बचा पाता था, इवन खाने के लिए भी नहीं जुटा पाता था। तो ऐसी हालत में ये मजबूरी होती है। कोई भी आदमी खराब थीप कब बनता है, कोई भी डिकॉइट कब बनता है, जब परिस्थितियाँ उसको मजबूर कर देती हैं, जब सर्कमस्टेंसेस उसको कंपेल कर देती हैं। अब क्या होता है कि मॉर्निंग में अच्छी तरह से रात में वो सोया, सोने के बाद सुबह को जो क्रॉप्टर था वो उसने अपनी गाय के लिए, गाय से मिल्क निकालना था, वो फील्ड पर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर इसको संकोच हुआ, इसने कहा कि जब होस्ट जा रहा है तो गेस्ट का अंदर रुकना ठीक नहीं है, तो ये भी चल दिया अपने रास्ते पर। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद इसके मन में एक लालच आ जाता है। देन ही कम्स बैक, आता है, खिड़की को उसका जो शीशा है तोड़ने के बाद जहाँ से 30 क्रोनर्स थे उनको निकाल लेता है। निकालने के बाद देन ही कीप्स देम इन हिज पॉकेट, बंद कर देता और वहाँ से चल देता। लेकिन ये क्या है कि ये एक तरह से बीट्रे ऑफ फेथ, ट्रस्ट, उसके विश्वासघात किया एक, जिसने उसको ठहराया रात में, इतना उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि दिखाया उसको 30 क्रोनर्स कहाँ रखे हैं। तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इट वॉज रियली ए वेरी बैड थिंग, ब्रोकन फेथ। अब क्या होता है कि ये चोर है, तो ये चोर कभी भी सही रास्ते पर नहीं जाएगा, तो उसने शॉर्टकट रास्ता ढूंढा और एक फॉरेस्ट से होकर के गुजर रहा है। और जब वो फॉरेस्ट से होकर जाता है तो उस फॉरेस्ट के जाल में फंस जाता है। वो घूम घूम के उसी जगह आ जाता है। अब वो कहने लगा, सोचने लगा कि शायद मेरा अंत हो जाएगा, आई विल डाई हियर बिकॉज आई हैव बीन कॉट इन द रैट ट्रैप। कोई भी आदमी जब गलत काम करता है तो पश्चाताप तो होता ही है। अब इसके बाद चलते चलते काफ़ी परेशान हो जाता है, फिर और लौट के उसी जगह आता है। फिर बाद में उसको आवाज़ सुनाई देती है, देयर वॉज एन आयरन मिल, वहाँ पर आयरन को हैमर से पीटने की आवाज़ उसको आ रही है, कुछ लाइट भी दिखाई दी। देन ही गोज़ इनटू दैट डायरेक्शन। जब वो वहाँ पहुँचता है, इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत सर्दी हो रही होती है, तो वहाँ भट्टी जल रही है। तो वहाँ इसने इच्छा व्यक्त की, ही वांटेड टू स्टे इन द नाइट ओवर देयर नियर द फायर सो दैट ही कुड स्लीप पीसफुली, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी टेंस्ड, काफ़ी टेंस था, परेशान था। अब जब वो सो जाता है वहाँ, तो क्या होता है कि आयरन मास्टर जो उसका मालिक है वो रात में राउंड पर आता है। और आयरन मास्टर जो है वो क्या, व्हाट इज़ ही इज़ द आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। और उसने ये बिजनेस अपनी खोल रखी, मिल खोल रखा था, आयरन मिल। तो जब अंधेरे में उसने पूछा वहाँ जो वर्कर्स थे, फिर इसने देखा, बट इन द डार्कनेस ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज फेस। उसे ऐसा लगा कि ये आदमी जाना पहचाना सा लग रहा है, और उसने सोचा कि ये कैप्टन जो उसी की रेजिमेंट का है और आज मुसीबत का मारा हुआ है, इसीलिए इसकी ये हालत हो रही है। तो उसने उसको उठाने के बाद उससे हाथ मिलाया, कहा और इंट्रोडक्शन दिया कि मैं, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ विद हिम, और उसका नाम लिया। लेकिन यहाँ पर फिर इसके मन में लालच है, क्योंकि 30 क्रोनर्स ऑलरेडी इसको चुरा लाया था। और इसके बाद इसने सोचा कि इतना बड़ा आदमी है तो यहाँ से भी कुछ न कुछ उसको मिलेगा। बट ही डिडंट टेल हिज रियल आइडेंटिटी, कि वो वेगाबॉन्ड है, वो थीफ है, ये सब नहीं बताया। जब उसने इनवाइट किया अपने घर, बहुत इंसिस्ट किया
लेकिन ये किसी भी सूरत में उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। रीज़न इसका क्लियर है, क्यों नहीं तैयार हुआ? क्योंकि ये मालूम था कि उसके घर जाने का मतलब है टू थ्रो हिमसेल्फ इनटू अ डेन, एक शेर की गुफा में अपने आप को फेंकना। मतलब अगर वो वहाँ जाता है तो फौरन पकड़ा जाएगा, बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑफ द क्रॉप्टर। तो उसको मने कर देता है, किसी भी सूरत में तैयार नहीं होता है जाने के लिए उसके साथ। और इसके बाद आयरन मास्टर घर जाता है, लेकिन आयरन मास्टर ही इज़ ए वेरी सिंपैथेटिक पर्सन, वेरी नाइस मैन। फिर वो क्या करता है कि अपनी डॉटर, जो उसकी डॉटर एडला है, उसको वो भेजता है। एडला इज़ ए वेरी सिंपैथेटिक गर्ल, शी इज़ ए वेरी काम एंड कूल गर्ल। अब जब एडला को वहाँ भेजता है तो इससे नेक्स्ट स्टोरी जो है आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो एंड इन नेक्स्ट 2 videos, so that you could understand the whole summary of the lesson and you can write any answer of this chapter. Thank you.